जी बच्चों, हमारा जो अगला सवाल है शॉर्ट क्वेश्चन वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या चीज़ है भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? आपको मैंने पढ़ाया है पिछले सवाल में कि किसी भी बॉडी पर चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है यानी लूज कर देता है। यानी चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन के आने, पार्टिकल कोई लेगा इलेक्ट्रॉन या रिलीज करेगा। तो इसका मतलब है कि बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो यकीनन इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होगा। यानी अगर एक बॉडी 10 इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर जो चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से 10 गुना ज़्यादा होगा, लेकिन लिया है तो नेगेटिव में चार्ज होगा। और अगर उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं 10, तो उस पर तब भी जो चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 10 गुना आएगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से मुराद है एनी अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू के पूरी कायनात में किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होता है। यानी उस पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज से 2 गुना चार्ज आएगा बॉडी पर, या 3 गुना या 1 गुना या 6 गुना या 10 गुना या 20 गुना। यानी या तो वो इलेक्ट्रॉन 2 लेगा या 3 लेगा या 4 लेगा या 5 लेगा या रिलीज करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा रिलीज करेगा तो वो चार्ज पॉजिटिव में बॉडी ले लेगा, और अगर बॉडी चार्ज जो इलेक्ट्रॉन लेती है तो बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन जिस भी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लिया या दिया उस पर जो चार्ज आएगा ना वो क्यू है। वो जो क्यू है ना वो एन ई के बराबर आएगा। यानी वो जो क्यू चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होगा। मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से, सुनिएगा। ये देखें जी, ये फार्मूला है चार्ज का एन ई। तो एक बॉडी ने फर्ज करें 10 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो उस पर जो चार्ज आएगा ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज से 10 गुना ज़्यादा आएगा नेगेटिव में। और अगर किसी बॉडी ने 10 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं, लूज किए हैं, तो उस पर चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 10 गुना, लेकिन पॉजिटिव में। लेकिन किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आएगा ना वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ही मल्टीपल होगा, क्योंकि बॉडी ने या तो इलेक्ट्रॉन लिए हैं या इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो यकीनन इस वैल्यू पर ज़रूर डिवाइड होगा, इस वैल्यू का मल्टीपल होगा। अगर उसने 100 इलेक्ट्रॉन लिया है तो उसका चार्ज आएगा ये वैल्यू ज़रबे 100, साथ में नेगेटिव आएगा। और अगर उसने 100 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है तो ये वैल्यू ज़रबे 100, साथ में प्लस का चार्ज आएगा। दैट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कि दुनिया में हर चीज़ का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का हासिल ज़रब है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये फिजिक्स की ब्रांच है। इट इज़ द स्टडी ऑफ फिनोमेना एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं उन चार्जेस को जो रेस्ट पे पड़े होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनकी नेचर को, इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। डैट इज़ का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब चार्जेस मूव कर रहे होते हैं उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी नहीं करते, बल्कि मूव करते हुए चार्जेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और उसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में स्टडी करते हैं उसको। शुक्रिया।